कि चिन्मय मिशन में कुछ गुरुदेव ने जब आध्यात्मिक ये संपूर्ण कार्य शुरू किया, उस कार्य को इस वर्ष 75 साल हो रहे हैं। कितने साल? 75 साल। तो इस 75 साल के अवसर पर अमृत महोत्सव करके बहुत बड़ा प्रोग्राम साल भर चल रहा है। तो जैसे पूज्य गुरुदेव को गीता आचार्य कहते थे, क्योंकि जन्म भर उन्होंने भगवत गीता का प्रचार सारे दुनिया में और सारे विश्व में किया। तो इस साल जो कि 75 इयर्स अमृत महोत्सव है, तो चिन्मय मिशन की तरफ से ये एक उपक्रम है कि हर घर में ये गीतामृत पहुंचे, और उसमें से इतने सारे 700 श्लोक में से सिर्फ 5 श्लोकों को चुना गया है। कितने श्लोकों को? 5, जो कि भगवत गीता का सार मात्र है। तो ये 5 श्लोक अगर आपने याद किए, उसका मीनिंग भी यहाँ दिया हुआ है, वो इंग्लिश में है। अच्छा, तो हिंदी में वो करना। तो वो अदिति आपके वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें शेयर कर देंगे। तो ये हम पहले गाएंगे ताकि आप उसको धीरे धीरे याद कर सकें। ठीक है, बैठ जाइए जहाँ, यहाँ बेटा आप यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर आ जाइए। अम्मा आप थोड़ा सामने आ जाइए, और सामने आ जाइए, और एकदम सामने आ जाइए, और हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। तो ये उसमें के 5 श्लोक हैं। मैं उसमें का अर्थ थोड़ा बता दूंगा। बहुत सुंदर ऐसे श्लोक है ये। आप मेरे पीछे उसको पठन करिएगा। ये सबको पेज मिल गया? इनको भैया को दे देना। ये इधर, हाँ ये इनको देंगे, ये इनको रहेगा। ठीक, रेडी? पहला श्लोक है, उद्धरेतात्मनात्मानम् न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपने मन को ऊपर उठाओ अपने आत्म बल से, और अगर आप अपने आत्म बल से इस मन को ऊपर उठाओ, यानी अगर आप उसको सकारात्मक बनाओ, तो ये आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये नकारात्मक हो जाएगा, और फिर ये आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अपने मन को सकारात्मक बनाने का कर्तव्य तुम्हारा दायित्व है। दूसरा श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्य कर्मणि। अर्थात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जीवन में कर्म योग को हमको सबको जीवन में जीना है, और जीवन ही कर्म योग के सहारे जीना है। तो कर्म योग क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, देखना किसका फोन बज रहा है, हाँ, आजू बाजू से उसको ठीक करा देना। हाँ, श्रुति जरा देखना। हाँ, नहीं अम्मा वो बंद नहीं हुआ, उसको ना श्रुति उनको स्विच ऑफ कर देना। हाँ ठीक,
तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, हर एक व्यक्ति के जीवन में कर्म करने का अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, जीवन में फल का, कर्म के फल का अधिकार किसी भी मानव को नहीं मिला है। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, हमारे कर्म जो होते हैं उसके पीछे स्वार्थ हेतु नहीं होना चाहिए। माते संगोस्य कर्मणि, और कभी भी जीवन में आलस्य कभी हो करके, यानी आलसी हो करके कर्म नहीं करना, ऐसा कभी हमने नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन यानी हमेशा क्या है, कर्म करते ही रहना चाहिए। अभी तीसरा श्लोक, यत्करोषि यदश्नासि, यत्करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत्तपस्यसि कौन्तेय, यत्तपस्यसि कौन्तेय, तद्कुरुष्व मदर्पणम्, तत्कुरुष्व दर्पणम्। अर्थात ये भक्ति का श्लोक है, बहुत सुंदर, कि जो भी जीवन में आप करते हो पूरी तरह से मेरे लिए करना। हाँ जी, तो फिर आप ऐसे अगर हर कार्य मेरे लिए करोगे तो आप मुझे ही पाओगे। इस तरीके से भगवान ने इस तीसरे यहाँ पंचामृत, गीता पंचामृत के तीसरे श्लोक में कहा है। अभी चौथा श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषाम् अनित्याभियुक्तानां, योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान कह रहे कि जो मेरा अनन्य भक्त है, यानी जो मुझे संपूर्ण मन बुद्धि काया मनसा ऐसे समर्पित है, ऐसे भक्त का हर जीवन का उदर निर्वाह मैं करूंगा और उस भक्त का रक्षण भी मैं करूंगा, ऐसा वचन दे रहे इसमें। इतना सुंदर श्लोक है ये। अभी आखिरी का श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मुझे सर्व गुणों के साथ संपूर्ण जीवन अपना मुझे समर्पित कर देता है, ऐसे भक्त के जीवन में अगर उसने कोई भी गलत भी काम अगर किया है तो उसको पापों से मैं पूरी तरह से उसका उद्धार करूंगा और उसको मोक्ष भी मैं ही प्राप्त करा दूंगा। देखो कितना बड़ा वचन भगवान ने दिया है। तो इस तरीके से ये 5 श्लोक जो है, एक बार सिर्फ पठन करेंगे हम श्लोक। हाँ, सिर्फ श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानम्, उद्धरेदात्मनात्मानं, न आत्मानम् अवसादयेत्, न आत्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैवात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मैव रिपुरात्मनः, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन, मा
कर्म फल हेतुर्भू मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्य कर्मणि मा ते संगोऽस्त कर्मणि यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषामनित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेममहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरिः ओम् हरिः ओम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 राधे 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 राधे
संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज के सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे नए वर्ष के बारे में श्रुति ने अभी बताया, तो नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल में ऐसा हमेशा सभी लोग सोचते हैं कि कोई अच्छी बातें, कोई अच्छे विचार हमारे मन में हमेशा हमने क्या करने चाहिए, तो रखने चाहिए, उसको पूरी तरह से खत पानी देना चाहिए और उसको अच्छे से बढ़ाना देना चाहिए, है ना, नए नए विचारों को। तो सबसे अच्छा विचार जो है वह सत्संग। कौन सा है विचार? सत्संग से दूसरा कोई अच्छा विचार इस दुनिया में है नहीं। और जो सत्संग में आ गए तो उसका बेड़ा तो वैसे ही पार हो ही जाता है। हमारे शास्त्रों में सत्संग की इतनी महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतनी महिमा गाई है। और कहते हैं, रामचरितमानस में तो कहा है तुलसीदास जी बाबा ने, कि सत्संग में जो पहले आता है उस पर ही भगवान की कृपा होती है, तभी वो सत्संग में आता है। और जब सत्संग में आकर के वो भगवान की कथा सुनता है तो बोले उसके तो 10 गुना ज्यादा पुण्य बढ़ जाते हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात कही है कि सत्संग में सिर्फ आ करके बैठो तो कितना बड़ा पुण्य मिलता है और कितनी भगवान की कृपा मिलती है। ये बात को ध्यान में रखते हुए इस बार का हमारा अध्याय नंबर है 15। कौन सा है? 15। और 15वें अध्याय का नाम भी बड़ा सुंदर है। उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग। देखो, पुरुषोत्तम योग, पुरुष उत्तम, पुरुष यानी व्यक्ति, उत्तम यानी दी बेस्ट। हाँ, क्या बात है। दी बेस्ट व्यक्ति कौन है, ऐसे ये सारे अध्याय का विषय है ना। बहुत बढ़िया विषय। देखिए, दुनिया में हम सबको रामायण अच्छी लगती है सुनने को? अच्छी लगती है। बोलिए जरा। अच्छी लगती है सबको? हाँ जी। पीछे वालों को नहीं लगती अच्छी? कुछ बोलिए। अच्छा लगती है? हाँ जी। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि है मर्यादा, मर्यादा, राम। हर चीज हाँ, की मर्यादा। तो बड़ा प्रश्न मैंने इसलिए पूछा, क्यों अच्छी लगती है, इसको ध्यान में रखना। क्योंकि राम जी का जो व्यक्तित्व है ना, वो हमको बहुत अच्छा लगता है या ना। रामायण जब आई थी, राम कौन से रामानंद सागर, रामानंद सागर जी की, अरे तब तो लोग ट्रेन रुका देते थे। कोई प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ गई और उसके बाद में अगर रामायण शुरू हो रहा है तो ट्रेन रुक जाती थी। वो ड्राइवर कंडक्टर जो होते थे वो वहां जाके टीवी में हाथ चढ़ा करके रामायण देखते थे। सारी दुनिया में रामायण की ऐसी महिमा थी। तो ऐसी महिमा इसलिए है कि जो भगवान का उसमें व्यक्तित्व है। क्यों? क्योंकि वो गुणवान है और ऐसे गुण है कि जिससे उनको पुरुषोत्तम ऐसा टाइटल मिला, यानी ऐसे उनको पदवी मिली, है या नहीं? ये सारे गुण हमको अच्छे लगते हैं और हमको सबको लगता है कि हमारे भी जीवन में ये रहे, इसलिए हमको रामायण अच्छी लगती है। देखो क्या बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि आज तक रामायण त्रेता युग में हुई, हाँ या ना जी? और अभी कौन सा युग चल रहा है बोलो? कली युग। अभी एक एक युग है ना, कितने कितने सालों का है पता है? हाँ, तो 4 युग है। हाँ, पहला युग है उसको बोलते हैं सत्य युग। कौन सा युग है? सत्य युग। फिर उसके बाद में त्रेता युग, फिर दूसरा त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा जो है वो है कली युग। तो ये 4 युग मिलकर एक महायुग होता है। क्या होता है? महायुग। तो ये जो त्रेता युग में भगवान का अवतार हुआ और अभी तक इस कली युग में हम भगवान के चरित्र का गुणगान करते हैं और हमको अच्छा लगता है। इसका मतलब भगवान अच्छे इसलिए लगते हैं कि क्योंकि उनमें जो गुण हैं वो हमको अच्छे लगते हैं।
इसको ध्यान में रखना। कोई व्यक्ति आपको अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि उसके गुण अच्छे होते हैं। आया ना बोलो, हाँ जी। ये बात ध्यान में रखना है। कोई एक व्यक्ति है, बड़ा दिखने को अच्छा है, और उसके गुण अगर खराब है तो आपको अच्छा लगेगा वो व्यक्ति? बताओ, नहीं। तो ये बात इसकी ध्यान में रखनी है कि जो गुण हैं वो हमको अच्छे लगते हैं। और ये अध्याय में जो है, देखना फोन किसके बज रहा है, फोन, हाँ, तो ये अध्याय में जो है यही बताने वाले हैं कि पुरुषोत्तम जो है इसके गुण कैसे हैं, और फिर आप और हम ये गुणों को कैसे पा सकते हैं। इस तरीके से ये अध्याय शुरुआत हो रहा है। अब ये इसका अध्याय का पहला ही श्लोक है ना, ये दुनिया में सबके लिए विस्मय यानी आश्चर्य खड़ा करने वाला ऐसा श्लोक है। क्योंकि कितने लोगों को ये लगता है कि अरे ये क्या बात हो गई। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। 15वां अध्याय का पहला श्लोक, हाँ, पेज नंबर है 85। ये बुक में, ये बुक आपके पास है तो ये 85 पेज नंबर, हाँ, नहीं है तो फिर मेरे पीछे आप ऐसे ही सुन करके दोहराइएगा। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलं नदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। देखो कह रहे क्या रह रहे हैं? ऊर्ध्व मूल, मूल यानी सबको पेड़ है, पेड़ की मूली होती है, रूट्स है ना, वो बोले ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व मूल। और फिर क्या कहते हैं? अधश्च शाखा, अध यानी नीचे, बोले शाखा नीचे है। ऐसा कौन सा पेड़ है भैया स्वामी जी? कोई चमत्कार वगैरह है, जादू? देखो फिर बोलते हैं छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। बोले ऐसे पेड़ को जो जानता है वो ज्ञानी है, वो पुरुषोत्तम है। अच्छा, देखो कैसा गजब का श्लोक है कि नहीं? कोई ऐसा पढ़े तो उसको समझ में आने वाली बात है नहीं। अभी देखना क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्व मूल। अभी समझो आपको मैंने पूछा कि आपके दादाजी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे, है ना, क्योंकि दादाजी तक तो हमको पता रहता है होपफुली। बोले परदादा का नाम, तो किसी किसी फैमिली में पता होता है कि परदादा का नाम, और परदादा का नाम, परदादा के परदादा नाम नहीं पता नहीं पता। पर अभी ध्यान देना कि परदादा का नाम, स्वामी जी परदादा का ही नाम आजकल तो कैजुअलिटी है, आप किधर परदादा के परदादा की बात कर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान रखना भी कि आप है तो आपका कोई एक मूल होना चाहिए या नहीं, जिसको आजकल यहाँ छोटी छोटी गांव में मूल पुरुष होता है ना, मंदिर होते हैं नहीं, आया ना, मूल पुरुष का मंदिर होता है कहीं कहीं। तो वो मूल पुरुष यानी क्या है? एक जो जैसे कुल होता है, कुल, तो कुल का मुख्य जो कभी यहाँ आए होंगे कोई, तो उसकी जो कुल की परंपरा बनी हुई है, उसका जो पहला कोई व्यक्ति इधर आया होगा इस हिमालय प्रदेश में, तब तो ये पूरा जंगल ही जंगल था, आजकल तो काट काट के कंक्रीट जंगल बना दिया बट अभी है जंगल थोड़ा थोड़ा। तो वो मूल पुरुष, ऐसा मूल पुरुष सबका कौन है? बोले भगवान। कौन है? ईश्वर। ध्यान में आ गया? अभी ईश्वर नीचे होगा कि ऊपर होगा? ऊपर। बोलो बोलो, ऊपर। तो सबका मूल कौन है? ईश्वर। भगवान ईश्वर।
ध्यान में आ गया? इसलिए ऊर्ध्वमूल। अभी फिर उससे जो निकलेंगे वो उससे ऊपर जाएंगे कि नीचे रहेंगे? नीचे। मधशाखम, जैसे आपके दादाजी वो ऊपर रहेंगे, फिर आपके पिताजी, फिर आप तो नीचे हो गए, आया ना? हाँ, ये बात ध्यान में आ गई। तो इसलिए भगवान सबसे ऊपर, और फिर भगवान से जो निकले हैं ये संपूर्ण विश्व जो है ये कैसे है? ये संपूर्ण अधः है। क्यों? कौन से स्तर पर? भगवान के स्तर पर से। समझ में आ गई बात सबको कि कैसे इसमें बताया भगवान? ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। बड़ा गजब का श्लोक है, इसलिए मैं पूरा एक एक बात बता रहा हूं। अश्वत्थ, पीपल का झाड़, हमारे पीपल का पेड़ रहता है सबके तरफ, और हम सब उसको पूछते हैं, है ना? और इतना पूछते हैं कि उसकी एक दिन पूजा भी होती है, कोई दिन होता है, यहाँ भी होती है ना? हाँ, तो पीपल के पेड़ को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि ध्यान देना, अभी पीपल का पेड़ ऐसा कहते हैं कि वो मरता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाजू बाजू से वो जो सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? वो जो बाजू बाजू से निकलते हैं ना, इससे सबको पता है ना? हवाई जड़ें बाजू बाजू से निकलती है, और फिर वो दूसरी पेड़ तैयार करती है, फिर वो दूसरी पेड़ तैयार होती है। अरे फिर कैसा हो जाता है? एक पेड़ मैंने देखा, पता नहीं आ रहा मैं कहां गया था, वो इतना था, इतना बड़ा पीपल का पेड़ कि 10 लोग अगर ऐसे हाथ में हाथ लगाकर बैठे में पकड़े तो भी वो पेड़ आए ना। इतना बड़ा वो पेड़, और ये उसकी छाया तो पूछो नहीं। तो इसको अव्यय क्यों बोला? अव्यय यानी जो बहुत साल तक जिंदा रहता है, ऐसा। हाँ, तो कौन से स्तर पर से? तो इस सृष्टि के स्तर पर 100 साल 200 साल तो लोगों को बहुत लगते हैं, और ये पेड़ जो है ना ये हजारों साल रहता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए उस स्तर पर से कैसा बोला? बोले ये कैसा है? ये पूरा विश्व, बोले ये विश्व ये ऐसे ये पेड़ के जैसा है। ध्यान में आ गया? ये पेड़ के जैसा कि ये अव्यय सा दिखता है। देखो ये विश्व जो है ना ये थोड़ा टेक्निकल पूरा चैप्टर है, तो इसलिए मुझे थोड़ा एक एक बात समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो पेड़ है, ये पेड़ को इस संसार की उपमा दी गई है। उपमा जैसे बोले वो आ रहा है सिंह, लोग बोलेंगे कहां गया? अरे वो आदमी जो है ना वो सिंह, अरे वो सिंह कहीं तो है नहीं। शेर, अरे ये आदमी जैसा ना वो शेर के जैसे दहाड़ता है, इसलिए उसको शेर बोला। ये आ गया चूहा, नहीं ये चूहे के जैसा मैं उपमा समझा रहा हूं, ध्यान में आ गया? कि एक व्यक्ति को शेर की उपमा दी क्योंकि वो शेर के जैसे दहाड़ता है, और एक है वो पूंछ दबा करके भागता है, इसलिए इसको चूहे की उपमा दी। तो उपमा ऐसे ही ये जो पीपल का वृक्ष है इसको संसार की उपमा दी भगवान ने। ध्यान में आ गई बात? तो जैसे पीपल का वृक्ष अव्यय है, वैसे ये संसार भी अव्यय। अव्यय ने, अब देख ध्यान देना, इसका थोड़ा टेक्निकल बात बताता हूं। हाँ, एक होता है नित्य वस्तु, थोड़ी टेक्निकल चलेगी क्योंकि अभी आप सब लोग बहुत दिन से सुन रहे हो, आप तैयार हो गए हो। हाँ, मुझे पता है कि आप वो बात पता नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। नित्य वस्तु, नित्य वस्तु यानी जो कभी बदलती नहीं। क्या होगा? जो कभी बदलती नहीं उसको बोलते हैं नित्य। हाँ, अच्छा, ऐसी कौन सी वस्तु है? बोले वो एक ही है, वो है परमात्मा। ध्यान में आ गया? नित्य वस्तु कौन सी है? एक परमात्मा। क्यों नित्य कहा है? कभी बदलता नहीं परमात्मा, किसी भी वजह से, किसी चीज से। ध्यान में आ गया?
दूसरा होता है प्रवाही नित्य। क्या शब्द है? प्रवाही नित्य। प्रवाही नित्य। जैसे गंगा जी कब से है? हे बाबा, राम जी जब थे और जब राम जी वनवास में गए तो गंगा जी में सीता जी ने गंगा जी की पूजा की थी। आपने रामायण सुनी है ना थोड़ी बहुत। अरे राम सीता जी ने पूजा की थी और वो गंगा जी आज भी है। ध्यान में आ गया? प्रवाही नित्य। लेकिन वो पानी आज है? ध्यान में आ गई बात? गंगा जी नदी तो है, लेकिन उसमें बहने वाला पानी वो आज नहीं है। बट गंगा जी तो बह रही है, यानी क्या हो रहा है? पानी तो बदल रहा है। वैसे ही आप और हम आज है, कल रहेंगे। बट संसार, नदी, समझ में आ गया? देखो मैंने बोला आप जरूर पता है करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से ये प्रवाही नित्य संसार चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, किसी के लिए नहीं रुकता है या ना? वैसे ही वो नदी जो है किसी के लिए नहीं रुकती, वो चलते ही जा रही, चलते ही जा रही है। सारे ही त्रेता युग के, सत्य युग में भी थी, त्रेता युग में भी, और द्वापर युग में, और कलयुग में भी है, और फिर से त्रेता युग आएगा, फिर से सत्ययुग आएगा, तो नदी तो वैसे के वैसे रहेगी। तो इसको बोलते हैं प्रवाही नित्य। वैसे संसार कैसा है? प्रवाही नित्य। लेकिन दूसरी वस्तु एक ही नित्य है, वह है परमात्मा। ध्यान में आ गया जी? हाँ या ना सबको? हाँ, एक नित्य वस्तु है, बाकी सब प्रवाही नित्य है। नित्य ही है बट प्रवाही है, यानी बदलते जाता है, बदलते जाता है। जैसे, अभी ध्यान देना, जैसे वासांशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अभी आप ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है भगवद गीता की, कि हम और आप शरीर पे शरीर बदल रहे हैं। मैं डूब गया हूं, इसलिए क्या थोड़ा सोचे, क्या बदल रहा है हमारा? शरीर। अब ध्यान देना, भगवान क्या बोलते हैं सेकंड अध्याय में, उसका कनेक्ट है कि अगर आप शादी में जाना चाहते हो, किसी की शादी है आपके चाचा काका मामा पापा कोई ना कोई आजू बाजू के पड़ोसी वगैरह की, तो आप का जो पहनाव होता है, साड़ी हो या भैया लोगों का जो भी ड्रेस हो, वो कैसा होता है? नया नया होता है या नहीं? बोलिए। हाँ जी। नया नया होता है। तो आपने क्या किया, एक उत्सव आया तो उसके लिए आपने ड्रेस बदल दिया, है या ना? फिर किसी की मौत हो गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी वो शादी वाले ड्रेस से जाओगे? स्वामी जी क्या बात कर रही हो? तो वो तो मैंने गहने वहने पहने थे, उधर गहने पहन के गए तो लोग मुझे तो गाली देंगे। अभी क्या हो गया, वो सारे गहने वहने निकाल ही फेंकना पड़ता है। और फिर एकदम से सादा सीधा मुंह लटका करके जाना है। देखो क्या हो गया, आपने सारा हुलिया बदल दिया कि नहीं? आया ना बोलो जी? तो कैसे प्रसंग प्रसंग जैसे आ रहा है तो आप अपना ड्रेस बदल रहे हो या नहीं? वैसे ही हम सब अनेक भूमिका करते आ रहे हैं, और ये जैसे ड्रेस बदलते हैं वैसे हम शरीर बदलते आ रहे हैं। तो बताओ, हम प्रवाही नित्य है कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से पीछे। फिर डरने की कोई बात है जी? क्योंकि हम तो यही है। सिर्फ कपड़े बदलते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात कि कपड़े बदलने में आपको अच्छा लगता है कि नहीं? नए नए कपड़े जो अच्छे लगते हैं कि नहीं? बोलो। अरे स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं, इनको कहा था जल्दी लाओ, लाते ही नहीं। देखो, नए नए कपड़े पहना तो इसका मतलब नया शरीर लिया तो अच्छा ही है, आया ना? तो दुख की बात है कहाँ?
ये बात समझनी जरूरी है, क्योंकि प्रवाह ही नित्य है। मरने वाला तो कोई है ही नहीं। शरीर जैसे जैसे आप कपड़े बदलते हो वैसे शरीर बदल रहा है, तो दुख कहां है बताओ मुझे। और वही लोग देख के चेहरे देख के बोर नहीं होता? स्वामी जी यहां नहीं बोलेंगे, क्यों? बैठी है ना इधर। उसको लगेगा घर से खाना बंद। अरे मामा बोल दो, कुछ नहीं होता। वो भी बोलेगी हाँ जरूर है। हमको वही बात अच्छी नहीं लगती, हमको नया नया चाहिए या नहीं। तो भगवान ने उसका उपाय बना के रखा है। नए नए जन्म में नए नए चेहरे मिलते हैं। देखो मिलते हैं या नहीं बोलो? हाँ जी। तो ये क्या है? प्रवाही नित्य है। तो ये कौन प्रवाही नित्य? सारा संसार, और संसार में जो भी है वो सब प्रवाही नित्य है। हाँ जी, ध्यान में आ गया? ओके। बोले ये जो अच्छे से जानता है, मानता है और फिर शिकायत करता नहीं है और हमेशा खुश रहता है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है। आपको मैंने ज्ञानी बनाया कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। देखो 15 मिनट में सब ज्ञानी बन गए। स्वामी जी ये अभी रुको, बने कि नहीं बाद में बताएंगे। अच्छा देखो कितनी सरल बात है। भगवान ने कहा सवेदवित, ऐसा जिसने जान लिया, उसने तो जान लिया, अभी उसको दुख कहां से होगा आप मुझे बताओ? हाँ या ना? जिसने ये सत्य जान लिया उसको दुख होने की कोई जरूरी है? बोलो है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जो जानता नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं, वो ही सिर्फ दुखी होता है। बोलो हाँ या ना जी? सरल बात है, ये बहुत पूरी समझ में आ गई। अच्छा स्वामी जी मुझे ना परमानेंट सुखी बनना है। परमानेंट सुखी बनना है? भगवान बोलते परमानेंट सुखी बनना है तो फिर थोड़ा और प्रयत्न करना पड़ेगा। परमानेंट सुखी, हाँ अभी देखो परमानेंट सुखी में क्या कहते हैं भगवान, तो वो भी श्लोक अभी पढ़ेंगे। अब तो वो गजब का श्लोक है। हाँ 5वां श्लोक है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्वाण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। भगवान क्या बोलते हैं? निर्माण मोह। निर्माण, मान यानी अहंकार, निर यानी जिसका अहंकार पूरी तरह से नाश हो गया। ओ, एक पहला गुण कौन सा है? बोले जिसका अहंकार पूरी तरह से नाश हो गया। एक निर्माण मोह, फिर मोह जो है वो भी जिसका पूरी तरह से नाश हो गया। जित संग दोषा, जिसने सारे जीवन में जो दोष होते हैं, यानी सारी जो गंदी आदतें होती है, उस पर विजय मिला लिया। अच्छा, जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः। अध्यात्म, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। जीवन में हमने बहुत सारे भूमिकाएं हमारी स्वीकार कर ली। जैसे एक व्यक्ति पति होता है, वह व्यक्ति पिता भी होता है, वह व्यक्ति भाई भी होता है, हाँ या ना? वो व्यक्ति मित्र भी होता है, वो व्यक्ति देश का नागरिक भी होता है। बहुत सारी उसकी भूमिकाएं हैं, हाँ या ना जी? अभी पूछा जाए कि सबके भूमिका में आप
कौन हो? भूमिका तो इतनी है, लेकिन सब भूमिका तो आपकी थोड़ी थोड़ी समय के लिए है, पर आप मुख्य कौन हो? देखो कितना बढ़िया सवाल है या ना? बोलो। हाँ जी। तो अध्यात्म ज्ञान क्या है कि भूमिका तो मैं कर रहा हूं, जैसे हाँ, जैसे भगवान के कितने अवतार प्रसिद्ध है? बोले 10 अवतार है ना? आया ना? हाँ जी 10 अवतार सभी को पता है। शुरुआत कहां से होती है? मछली, मत्स्य अवतार। ओ, फिर कहा? फिर कुर्म, कुर्म यानी कछुआ, कछुआ। ऐसे 10 अवतार भगवान के हैं। अभी ध्यान देना, भगवान के 10 अवतार, फिर आगे चल के भगवान वराह अवतार लेते हैं, है ना? वराह अवतार। तो एक भगवान के इतने अवतार है, तो भगवान अनेक नहीं हो रहे, भगवान अनेक भूमिका कर रहे, है ना? ध्यान में आ गया? है ना सबको? अभी ध्यान देना, दूसरा श्लोक इससे कनेक्टेड है। भगवान कहते हैं, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम के हिसाब से, 7वां श्लोक, ममई वांचो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान बोलते हैं जो सब इस दुनिया में मनुष्य या प्राणी है, वो कौन है? ममई वांच, मेरे ही अंश है। देखो कितना सरल है समझने को, है या ना? अभी देखो, हम आपको पूछते हैं, कभी कभी आप पूजा करते हो तो बोले आपका गोत्र क्या है, ऐसे पूछते हैं ना पंडित जी, आपको पता है ना? तो गोत्र यानी क्या? आप कौन से वंश से हो? समझ में आ गई बात? तो ये छोटा मोटा वंश तो हमको पता है। भगवान यहां कहते कि जो भी कोई मनुष्य है या प्राणी है, वो सब मेरे अंश है। अभी ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है। अभी समुंदर है और समुंदर की एक बूंद है, समुंदर की एक बूंद भी खाली है, और समुंदर इतना बड़ा है वो भी खारा है या ना? यस और नो? सब मान लिया? हाँ, समुंदर में जो गुण है वो सब एक बूंद में है या ना? समुंदर जितना प्योर है उतना ही ये बूंद भी प्योर है, शुद्ध है ना? यानी हम सब उतने ही शुद्ध पवित्र है जितना कि क्यों? ममई अंश। बात ध्यान में आ रही है या ना? फिर अशुद्धता कहां है? पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। अशुद्धता है मन में। कहां? मन में। कौन सी अशुद्धता है? ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है। देखो ध्यान देना, ये व्यक्ति भी भगवान का अंश है, तुम भी भगवान के अंश हो। तुम अंश को देख रहे हो कि शरीर मन बुद्धि को देख रहे हो? ध्यान में आ रही बात? देखो, शरीर मन बुद्धि ये प्रकृति है, और प्रकृति में विकार नहीं होगा ऐसे कभी शक्य नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, प्रकृति में विकार नहीं होगा। विकार यानी बदल। अभी ध्यान देना, बाहर प्रकृति कभी एक जैसी रहती है? अरे ये भी प्रकृति है। कौन? ये शरीर मन बुद्धि। तो ये एक जैसी कैसे रह सकती है? बोलो जी। आपका 15 दिन का विचार और आज का विचार एक है? नहीं। आपके जो जो व्यक्ति संबंधी है उनके
पहले जैसे संबंध थे आज भी वैसे है नहीं है। देखो जी बदल गया। सब बदल रहा है, हाँ या ना? हाँ जी। तो ये ज्ञानी व्यक्ति कौन है कि जो खुद को भगवान का अंश समझता है और सभी को भगवान का अंश समझता है, और इसलिए क्या है उसके जीवन में वो कभी भी किसी को भी भला बुरा कहता ही नहीं। ऐसे क्यों? दृष्टि बदलनी। क्योंकि बदल तो प्रकृति रही है और प्रकृति का तो धर्म है बदलना, हाँ या ना बोलो? तो उस बदलने वाली चीज को अगर ये बदल रही है, ये बोल रहे हैं, तो आप बड़े समझदार होते हो। और ये चीज बदल रही है, अरे वो बदलने वाली ही है, तो आप उसको बदल रही है बोल के क्या बड़ी ज्ञान की बात कर रहे, बताओ मुझे। बात समझ में आ रही है नहीं? ये पॉइंट आया ना? सब लोग बोलो। अरे हम लोग बोलते हैं अरे ये पहले ऐसा था स्वामी जी, आजकल ऐसा नहीं है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, आया ना? बोलो। अरे ऐसा रह ही नहीं सकता कोई भी, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ये पहले जानो, और जिसने जान दिया वो स्वीकार करता है कि जैसा है वो वैसा ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति है। मैं तो वो अंश को देखता हूं जो भगवान का है। अरे बाबा, ऐसा जो है वो भगवान के परम धाम को पहुंचता है, और भगवान बोलते हैं तद्धाम परमम मम। ये ऐसा जो जीवन में फॉलो करता है ये ज्ञान, और ऐसा जीवन जीता है, वो कभी भी नरक में या फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान से मिल जाता है। अभी भगवान बोलते हैं इस दुनिया में मैं क्या क्या करता हूं। देखो ये एक बात बोल दी कि आप परम पुरुष परमात्मा को पाना चाहते थे, तो ये बात बोली, बोले अभी मैं इस दुनिया में क्या क्या करता हूं, ध्यान देना। अभी बोलते हैं बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है इसमें। वो बोलते हैं यदादित्यगतम तेज जगत भासयते किलम यच्चंद्रमदि यच्चास्मो तत्तेजो विद्धि मामकम्। इस पूर्ण जगत में सूर्य जो है और जो सूर्य प्रकाश दे रहा है वो मेरा ही प्रकाश है। इसलिए सुबह सुबह आप अग्नि दे रहे हो। अग्नि क्या है? अर्घ्य। अर्घ्य दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो? सूर्य भगवान के जरिए परमात्मा को। आपको ध्यान में आ रही बात? आप सूर्य भगवान को तो दे रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि सूर्य भगवान, भगवान कह रहे हैं सूर्य देवता में जो तेज है वो मैं हूं। ओहो, परमात्मा। अच्छा, चंद्र में जो रोशनी है वो मैं ही हूं। अच्छा, भगवान ही है। चंद्रमा से जो सुंदर तरीके से प्रकाश आ रहा है, भगवान बोलते मैं ही हूं। अभी दूसरे इसमें बोलते हैं गामा विश्व भूतानी धारया मोजसाम। ये पृथ्वी में मैं ही प्रवेश किया हूं और मैं ही सभी को धारण कर रहा हूं। क्या गजब बात है। देखो अभी आपको पता है कि पृथ्वी को हम प्रणाम करते हैं, है या ना? क्यों करते हैं? भगवान, भगवान है पृथ्वी में, इसलिए भगवान पृथ्वी को प्रणाम करते हैं कि पृथ्वी माता, हम सुबह सुबह आपके पैर दे रहे हैं आपके ऊपर, पहले प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और फिर प्रणाम देते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हाँ जी। तो पृथ्वी हो गई। भगवान बोलते अभी और कहां हूं पता है? भगवान बता दो ना। आपके पेट में। मेरे पेट में बच्चा नहीं होने वाला है मुझे ना। अरे पेट में तेरे जठर अग्नि करके हूं। जठर अग्नि यानी जिस चीज से खाना अंदर जाके पचता है उसको बोलते हैं जठर। जठर यानी पेट, अग्नि यानी HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर जो है, वो जो रस बनता है, वो जो जिसको पाचक रस बोलते हैं, भगवान बोलते हैं वो मैं हूं।
है? और बोलते जो आप दे रहे हो ना वो मैं खा रहा हूं। ध्यान करो, वो आप जो खा रहे हो वो भगवान को डायरेक्ट भोग लग रहा है। तो आपने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये साफ है। क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए ये साफ है। बोलो जी, पर जोर से बोलो। हाँ जी। पीछे लोग नहीं बोल रहे हाँ जी। स्वामी जी हाँ जी बोलो ना, पकड़े जाएंगे ना। देखो कितना साफ कर दिया भगवान ने कि मैं बाहर तो मैं ही हूं और अंदर भी मैं तुम्हारे बैठा हूं। अभी कैसे करेंगे? और कहीं है भगवान? हाँ, कहाँ? हृदय में। कहाँ है? कैसे? अंतर्यामी। देखो ध्यान देना, कोई भी बात आपको पहले एक अंदर से मैसेज आता है ये करना चाहिए कि नहीं, बट हम सुनते नहीं होंगे। हम अपनी लगाते हैं। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है। अंतर्यामी अंदर से मैसेज करता है ये गलत बात है, ये मत कर। चुप बात ध्यान में रखना, भगवान सब तरफ है। अगर हमने ये बात समझी, देखो लोग बोलते स्वामी जी ये काम है, ये करना चाहिए, क्यों आके पूछते? ध्यान में आया? क्योंकि उनका मन विचलित रहता, को समझता नहीं। स्वामी जी उनको अंतर्यामी की आवाज सुनाते हैं, पर अंतर्यामी कभी झूठ बोलता नहीं, सत्य ही बोलता है। इसलिए थोड़ा सा रुक करके हर समय अपने अंतर्यामी की बात सुनो, उससे कनेक्ट हो जाओ। और उसके लिए भगवान से नामस्मरण करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको अपने ही अंतर्यामी की आवाज सुनाई देगी। होता है कि नहीं ऐसा? आया ना? कि आपको समझता है कि ये करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं कि इस तरह से 3 रूप है मेरे। एक है क्षर रूप, यानी संपूर्ण विश्व जो है ये बदलते जाता है, इसको बोलते क्षर। क्षरति इति क्षर, क्षरति यानी जो बदलते जाता है। बोले एक है अक्षर, बोले जो प्रवाही नित्य है, जो बदलता है बट वो नष्ट नहीं होता। जैसे एक पौधा है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका बीज कभी नष्ट होता है? बोलो जी नहीं। वैसे ही जो प्रकृति है बीज रूप, वो नष्ट नहीं होती, इसलिए वो अक्षर है। और बोले मैं कौन हूं? बोले मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं इन दोनों का भी आधार तत्व हूं। और जिसने मुझे जान लिया उसने मुझे पा लिया और वो पुरुषोत्तम हो गया। ध्यान में आ गया सबको? कितना % जी? हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि
बोलो भाई श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, शिव जी महाराज की जय।